अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक अफसोसनाक वाक़ये में थ्रोशाह सिंध पाकिस्तान में एक बाप ने अपनी 15 दिन की बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया क्योंकि वो अपनी बच्ची का इलाज कराने की इस्तिताअत नहीं रखता था। उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये RY न्यूज़ ने यह इत्तला दी है। पुलिस हुक्काम ने इंकशाफ किया कि बाप की शनाख्त तैयब के नाम से हुई है। उसने माली मजबूरियों का हवाला देते हुए अपने घिनौने काम का एतराफ़ कर लिया है। इसका कहना है कि वो अपनी नवज़ायदा बेटी का इलाज करवाने की इस्तिताअत नहीं रखता था, इसलिए उसने बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया। उसका कहना है कि यहाँ के दवाखाने में बच्ची का इलाज करने से इनकार किया गया था क्योंकि यहाँ काफ़ी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। उसे बच्ची को हैदराबाद सिंध ले जाने का मशवरा दिया गया, ताहम हैदराबाद जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने बच्ची को एक कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अपने अरकान ख़ानदान को बताया कि बच्ची फौत हो गई है। बताया गया है कि बच्ची पैदाइश के वक्त से ही बीमार थी। उसकी माँ अपने 2 बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और तैयब तन्हा बच्ची की देखभाल कर रहा था। तैयब ने नवज़ायदा बच्ची को दफनाने से पहले उसे एक थैले में डालने का एतराफ़ भी किया है। तैयब के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये RY न्यूज़ के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि अदालती हिदायत के मुताबिक बच्ची की लाश कब्र से निकाल कर उसे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेजा जा रहा है। इसी दौरान लाहौर के इलाके डिफेंस में पेश आने वाले एक अलहदा वाक़ये में मियाँ बीवी ने मुबैना तौर पर 13 साला घरेलू मुलाजिमा को बरहना करके उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलाजिमा की वालिदा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिम हिसाम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हिसाम को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुबैना तौर पर उसकी अहलिया की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। FIR के मुताबिक मुलाजिम तहरीम को मुसलसल जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसमें मुबैना तौर पर चोरी के शुबे में उसे बरहना करके ज़दोकोब करने का मामला भी शामिल है। उसकी वालिदा ने बताया कि उसकी बेटी के हाथ और नाक में फ्रैक्चर्स आए हैं और उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी ज़ख्म के निशान देखे गए। ये RY न्यूज़ ने रिपोर्ट के बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP कैंट ने यकीन दिलाया कि तहरीम पर जुल्म करने वालों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये पहली ख़बर जो वाकई बहुत ही अफसोसनाक है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ज़िम्मा ले रखा है कि मैं तुमको भी रोज़ी दूँगा, तुम्हारे बच्चों को भी रोज़ी दूँगा। फिर उसके बाद ऐसा कदम उठाना वाकई बहुत ही घिनौना है। अल्लाह ऐसे लोगों से मुआशरे की हिफाजत फ़रमाए, सबकी हिफाजत फ़रमाए। अब आप हज़रात का इस घिनौने वाक़ये के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।